बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम लोग 13वें दिन पर आ गए। 13वें दिन के प्रथम सत्र के सत्संग में अभी हम सब सद्ग्रंथ पाठ में सत्संग योग से ध्यान की चर्चा सुन रहे थे। ध्यान विंद उपनिषद से हम लोग सुन रहे थे कि यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान यदि पाप का ढेर हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कुछ भी नहीं है। उपनिषद के इन वाणियों को सुनकर मन में होता है कि जो कुछ भी हम लोग पाप किए हैं बैठ कर ध्यान कर लेंगे तो सब समाप्त। सो तो है, लेकिन ध्यान होगा तब ना। ध्यान, हम लोग ध्यान की चर्चा करते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। हर बात पर ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान से यदि नहीं चलेंगे तो ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे। विद्यार्थी को कहते हैं ध्यान से पढ़ो। यहाँ तक कि हटिया बाजार में भी ध्यान की बात होती है। जैसे घर में कहा कि फलाना फलाना सामान खरीद लेना है, आप गए हाट, सामान खरीदे, एक सामान भूल गए। वहाँ से जब घर आए, घर में जब सब सामान निकाल कर देखा तो कहे फलाना सामान कहे थे खरीदने के लिए, कहाँ लिए? तो कहते हैं ध्याने नहीं रहा। अर्थात हर बात पर ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ तक कि लोग दही चूड़ा का भी ध्यान करते हैं ना।
दही चूड़ा रख दिया, अब भजन गाया, खा लिया तो दही चूड़ा का ध्यान हुआ। ये सब ध्यान जो है ध्यान नहीं है। ध्यान किसको कहते हैं? ज्ञान संकलनी तंत्र में आया है, न ध्यानं ध्यान मित्याहुर ध्यानं शून्यगतं मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं। ये सब जो कहा गया, ध्यान से चलना, ध्यान से पढ़ना आदि आदि जो है, ये सब ध्यान ध्यान नहीं है। ध्यान कहते किसको है? जब मन शून्यगत हो जाए, मन विषयों के तरफ नहीं जाए, विषयों के आनंद से मन हट जाए, तब ध्यान। ध्यानं निर्विषयं मनः। मन जब निर्विषय हो जाए तब ध्यान है। ध्यान करते हैं, मन में अनेक वासनाएं उत्पन्न हो रही है, तो ध्यान है? नहीं है। मन जब शून्यगत हो जाए, निर्विषय हो जाए, तब ध्यान हुआ। इस ध्यान के प्रसाद से क्या होता है? सौख्यं मोक्षं न संशय। सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है इस ध्यान के प्रसाद से। इस ध्यान के प्रसाद से, इस ध्यान से पहाड़ के समान यदि पाप का ढेर है वह भी नष्ट हो जाता है। हम लोग जो ध्यान यहाँ भी कर रहे हैं, यह ध्यान नहीं, ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास के समय में मन भागता रहता है, मन भागता रहता है। अब मन को लौटा लौटा करके कहाँ लगाना है? जप ध्यान में, ध्येय में अपना लगाइए। इस तरह लौटाते लौटाते एक दिन मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हो जाएगा तब ध्यान हो जाएगा। इसीलिए इस ध्यान के प्रसाद से सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको कहते हैं ध्यान। और अपने का ज्ञान भी होता है, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होता है। सुन रहे थे हम लोग, मनुष्यों को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, जहाँ सब संशयों का नाश हो जाता है। सबसे बड़ा देवता कौन है? आत्मदेव है। इससे बढ़कर के कोई देवता नहीं है। इस आत्म तत्व को जान लेना, यही है आत्मदेव की पूजा। यह कैसे होगा? यही ध्यान से ही होगा, ध्यानाभ्यास से ही होगा। अर्थात अपने को जान लें।
और पाप से रहित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाप भी कीजिए ध्यान कीजिए बराबर हो जाएगा, सो बात नहीं है। जो भी कर्म किए हैं वो कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जिसकी सूरत चढ़ी हुई रहती है, कर्म का फल आता है तो उसको भोगने में कष्ट नहीं होता है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। इसीलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। जब मन शून्यगत हो जाए तब ध्यान हुआ। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे नंद। नंद था। नंद की शादी लग गई थी। किनसे? जनपद कल्याणी से लग गई थी। विवाह होने वाला था। विवाह से, नंद के विवाह से पूर्व भगवान बुद्ध आए थे। नंद को मालूम हुआ कि भगवान आए हैं तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसी ख्याल से नंद भगवान बुद्ध के निकट जाने के लिए तैयार हो गया। यह बात जनपद कल्याणी को मालूम हो गया कि नंद जा रहा है भगवान बुद्ध के निकट। अब भगवान बुद्ध का ऐसा प्रभाव था कि जो उसके निकट जाए तो भिक्षु बन जाए, बबाजिए बन जाता था। ऐसा प्रभाव था। जो भी जाए भगवान बुद्ध के निकट वो भिक्षु ही बन जाता था। उस समय के राजा को भय हो गया, अरे जो जाता है सब भिक्षु बन जाता है, देश के जितने युवा हैं सब भिक्षु बन जाए, सन्यासी बन जाए तो देश का काम कैसे चलेगा? देश का काम कैसे चलेगा? उस समय थे अजात शत्रु, उसके भी मन में हुआ तो भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करने लगे। जब वे भी भगवान बुद्ध के निकट गए, देखिए क्या प्रभाव, वे भी उनके अनुयायी बन गए। अजात शत्रु भी। जनपद कल्याणी को हुआ कि नंद जा रहे हैं कहाँ? भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए। हो न हो यह भिक्षु बन जाए तब। तो मार्ग में ही वह इंतजार कर रही थी कि इसी होकर नंद गुजरेगा, जाएगा भगवान बुद्ध के निकट। नंद उसी रास्ते से गुजर रहा था तो जनपद कल्याणी मार्ग पर ही थी। तो वह नंद से कहता है, आर्य आप तो जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा। क्या? कि मुझको कभी नहीं भूलिएगा, मुझको कभी नहीं भूलिएगा। इतना कहा जनपद कल्याणी। नंद चल दिए। भगवान बुद्ध के निकट गए, उनका दर्शन किए, सत्संग को सुने, भिक्षु बन गए।
प्रभाव ही भगवान बुद्ध का ऐसा था। भिक्षु बन गए। अब भगवान बुद्ध के संग चले गए। जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे उसको विहार कहा जाता था। भगवान बुद्ध के संग चले गए विहार में, और वहाँ ध्यान भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। और जब ध्यान में बैठे, अब बैठते ही उसका मन कहाँ चला जाए, जनपद कल्याणी के बात पर, जिससे विवाह होने वाला था। वो क्या कही थी, आर्य आप तो जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, मुझको नहीं भूलिएगा, यही ख्याल आ जाए, मन भाग जाए उधर। हम लोग भी जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो मन कहाँ कहाँ जाता है। जो बात बहुत पहले बीत गई है सो सब बात ख्याल आते रहता है। उसी को हटाते हटाते घंटी लग जाती है, काम खत्म है। उसी तरह नंद जो था, जब ध्यान करने के लिए बैठे ना, तो यही स्मरण में आ जाए कि जनपद कल्याणी कही थी कि आर्य मुझको नहीं भूलिएगा, यही स्मरण में आ जाए। तो क्या करे नंद, ध्यान से उठ करके घूमने लगे, टहलने लगते थे, टहलने लगते थे। भिक्षुओं ने देखा कि नंद ध्यान नहीं करता है, थोड़ी देर बैठता है, आई टहलने लगता है। भगवान बुद्ध के पास शिकायत किया भिक्षुओं ने, कहा कि भगवान नंद जो है ध्यान करने तो बैठता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उठ जाता है, टहलने लगता है। भगवान बुद्ध के पास शिकायत किया तो नंद जो है, नंद को भगवान बुद्ध बुलाए और नंद से पूछे क्या बात है, सुनते हैं तुम ध्यान से उठकर टहलते हो, क्यों टहलते हो। नंद सच्ची बात बता दिया। गुरु के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंद भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान जब आपसे मिलने के लिए मैं पहली बार आ रहा था, तो मैं जो आपसे मिलने के लिए आ रहा था, तो जनपद कल्याणी जिससे मेरा विवाह होने वाला था, वह मार्ग पर मिली। वे मुझसे यह बात कही कि आप तो जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, अब मुझको नहीं भूलिएगा। ध्यान करने जब बैठते हैं ना, तो यही बात स्मरण में आ जाता है, मुझे नहीं भूलिएगा। बारंबार कोशिश करते हैं हटाने के लिए, तब भी यही बात आ जाता है। भगवान बुद्ध समझ गए कि इसका मन जनपद कल्याणी के तरफ लगा हुआ है, लगा हुआ है। भगवान बुद्ध नंद को कहे कि चलो मेरे साथ। नंद को लेकर चले गए कहाँ, इंद्रलोक, वहाँ लेकर चले गए। इंद्रलोक में वहाँ अप्सराएं थी, बहुत सी अप्सराएं। नंद को दिखाया कि देखो ये अप्सराएं हैं, स्वर्ग में रहती हैं। ये अप्सराओं जैसी तुम्हारी जनपद कल्याणी है सुंदर देखने में। नंद कहता है भगवान इसके पांव के तलबे में जो सुंदरता है, वो तो जनपद कल्याणी का मुंह भी वैसा नहीं है।
वैसा मोह भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम मेरे साथ बैठकर 1 वर्ष तक ध्यान करो। मेरे साथ बैठकर 1 वर्ष तक ध्यान करो। जैसे वर्ष पूरा होगा तो इनमें से जितने अप्सराएं हैं, इनमें से तुमको जो चाहिए उसके साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे, दिला देंगे। उन्हीं के साथ विवाह करा देंगे। तो नंद कहा ठीक है भगवान, करेंगे ध्यान। देखा जैसे मन का स्वभाव है, एक वस्तु अच्छी है, उससे बढ़िया वस्तु दूसरा मिल गया तो मन उधर चले जाता है, मन उधर चले जाता है। नंद कहा कि ठीक है भगवान, करेंगे ध्यान। भगवान बुद्ध के साथ बैठ करके, निकट बैठकर ध्यान करने लगा। ध्यान जब ये ध्यान करने लगा तो अंतर का जो रस मिलने लगा तो बाहर सब फीका हो गया। जब वर्ष पूरा हुआ तो भगवान बुद्ध कहे कि अब नंद चलो, 1 वर्ष पूरा हो गया, चलो तुमको दिला देते हैं, उससे विवाह करा देते हैं। तब नंद कहता है भगवान अब वह अप्सरा हमको नहीं चाहिए। कहा क्यों? इसीलिए कि आपके संग में बैठकर जो मैं ध्यान किया, अंतर में जो रस मिला, सुख मिला, आनंद मिला, वह बाहर में कहाँ है? विषयों में वह आनंद कहाँ है? इसीलिए अब मैं विवाह नहीं करूंगा। कहने का अर्थ, जब ध्यान करेंगे, मन निर्विषय हो जाएगा तो वह परम सुख की प्राप्ति होगी। यह ध्यान का प्रसाद है। अंतर में सुख, और यही ध्यान मोक्ष दिलाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करें? सबसे पहले तो बैठने के लिए हम लोग अभ्यास करें। तन थिर मन थिर, सुरत निरत थिर होए, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय अस मोह। पहले तो शरीर को सीधा करना है, तन थिर, स्थिर से बैठिए। गुरु महाराज की वाणी में है, कैसे बैठिए? धर गर मस्तक सीधी साधी, आसन आसीना। धर गर मस्तक को सीधा करके बैठिए। आसन आसीना, दृढ़ आसन से। श्रीमद् भागवत में भी है, भगवान कृष्ण बताए हैं कैसे बैठेंगे। सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम, हस्तावुत संग आघाय स्वनासाग्र कृतेक्षण। सम आसन से बैठिए, सुखपूर्वक। कैसे बैठते हैं? बैठने के लिए बताया गया है। कैसे बैठने के लिए बताया गया? बायां पैर नीचे और दायां पैर ऊपर। बायां पैर के एड़ी को कहाँ रखेंगे? गुदा और लिंग के मध्य में रखा जाता है। वहाँ रहने से लाभ क्या होता है? ब्रह्मचर्य पालन करने में बल मिलता है, इसीलिए वहाँ रखते हैं।
तब दाएं पैर को उसके ऊपर रखते हैं। फिर जो पैर नीचे वह हाथ नीचे, बायां हाथ नीचे दायां, तर ऊपर गोद में रखिए। सम आसनासीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावुत संग आघाय स्वनासाग्र कृते क्षण। सूरत को कहाँ रखिए? नासाग्र पर रखिए, सामने रखिए। नासाग्र पर रखिए अर्थात नासिका का अग्रभाग। कहाँ दृष्टि को रखिए? अग्रभाग, अर्थात अग्रभाग का अर्थ यहाँ नहीं या यहाँ नहीं, लोग बताते हैं यहाँ, सो बात नहीं। गुरु महाराज खुलासा किए हैं, कहाँ कैसे देखें? दो नयन बीचों बीच सन्मुख एकटक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलकै पटगिरा निरखत रहो। सामने रखिए, आंख बंद कीजिए। आंखें अभी खुली है तो दसों दिशा का ज्ञान है ना? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोना ऊपर नीचे। आंख जब बंद करते हैं तब कितने दिशाएं? 10 दिशा तो छूट गया, लेकिन वहां भी दिशा है। कई दिशा रह जाता है? दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे, 6 रह गया। गुरु महाराज कहते हैं 6 में से 5 को छोड़ दीजिए। अर्ध उर्ध अरु दाएं बाएं पीछू पांचों त्यागी। अर्ध उर्ध ऊपर नीचे, दायां बायां इस पर भी ख्याल नहीं। पीछू पांचों त्यागी, खष्ट बीचों बीच सन्मुख दृष्टि लागी। सामने देखिए। कैसे देखिए? देखने के कौशल से देखिए। पहले तो है कि स्थिर से बैठिए, तन थिर। दल बहादुर बाबा को देखते थे, बैठते थे, इस तरह बैठते थे कि लगता था कि मूर्ति है, थोड़ा सा भी शरीर में हिल डोल नहीं, स्थिर से बैठते थे। जब तक शरीर थिर नहीं होगा तब तक मन थिर भी नहीं हो सकता है। स्थिर होकर के बैठिए। गुरु महाराज कहे धर गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। अब बैठ के चखु मुख मोनी, चखु मने आंख, मुंह पहले 2 बंद लगाते हैं। मानस जप, मानस ध्यान या दृष्टि योग करते हैं तो इसमें 2 बंद। 3 बंद कब लगाते हैं? सुरत शब्द योग में कान भी बंद करते हैं। बैठ के चखुमुख मौनी मानस जप इष्ट ध्याना। प्रारंभ कहाँ से कीजिए? जप से ही। जप करते हैं मन भाग जाता है तो वहां से लौटा कर फिर जप में लगाइए। या ध्यान करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, मन भाग गया तो लौटा करके फिर उसी ध्येय में लगाइए। इसको कहते हैं प्रतिहार। प्रतिहार में जो हार गया उससे ध्यान होगा, धारणा होगी। धारणा नहीं तो ध्यान कहाँ। इसीलिए प्रतिहार से हारिए नहीं। जहाँ जहाँ मन भागे वहाँ वहाँ से लौटा लौटा करके ध्येय में लगाए। कभी कभी ऐसा होता है कि
कि मन भागा ही रह जाता है। बैठे हैं ध्यान करने के लिए, जब प्रारंभ किए मन भाग गया तो ख्याल ही नहीं है कि जप कर रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं, मन भाग गया, भागा ही रह गया। बहुत देर के बाद तब ख्याल वाले बैठे थे तो ध्यान करने के लिए, हे मन क्या कर रहा है। इसको कहते हैं लंगड़ा प्रतिहार। इसको क्या कहते हैं? लंगड़ा प्रतिहार। बहुत देर तक मन भागा हुआ है। इसीलिए जहाँ जहाँ मन भागे, जहाँ जहाँ से मन भागे जाए, तह तह से तत्क्षण फेरी लगाई ध्येय में आपन। गुरु महाराज कहे ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करी के। जो प्रतिहार से हार जाते हैं उससे धारणा नहीं, धारणा नहीं तो ध्यान कहाँ। इसीलिए जहाँ जहाँ मन भागे वहाँ वहाँ से मन को लौटा करके अपने ध्येय में लगाइए। जप में ध्यान में लगाते रहिए। लगाते लगाते एक दिन मन लग जाएगा, ध्यान बन जाएगा। इसीलिए ध्यान का अभ्यास करते रहिए। अभ्यास के बगैर एक दिन भी नहीं रहिए। ऐसा नियम होना चाहिए कि भोजन छूटे छूटे भजन नहीं छूटना चाहिए। सो नहीं हो पाता है। हम लोगों का हालत क्या है? भजन छूटे छूटे भोजन नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं कीजिए। एक भी दिन बिना अभ्यास के नहीं रहिए। निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ध्यान का जो प्रसाद है, सुख और मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यही थोड़ा सा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु